जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अमेरिका के वीज़ा को लेके यार बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पे कि भाई अब तो अमेरिका ने वीज़ा के लिए इतनी नरमी कर दी है, पासपोर्ट लोगे और बस एम्बेसी पहुंच जाओ वीज़ा मिल जाएगा। अब इतना भी इजी नहीं है, मतलब ठीक है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा है, इजी है, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा हैवी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, स्टेटमेंट एनटीएन ये वो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट आईडी कार्ड होता है, आप DS-160 फॉर्म फिलअप करते हो, ये 3 चीज़ें होती हैं मेन और आपको वीज़ा मिल जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा है ये, डेफिनेटली इस हकीकत है कि अमेरिका ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा के लिए बहुत नरमी की है। आई डोंट नो इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या रीज़न है, मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन अमेरिका पाकिस्तानियों के लिए वाकई वीज़ा में बहुत नरमी कर रहा है और वीज़ा की रेशो भी बहुत अच्छी जा रही है अमेरिका वीज़ा की पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब चेंजेस क्या किए हैं सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको, उसके बाद मैं प्रोसेस भी थोड़ा सा इस वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अमेरिका का वीज़ा खुद अपने लिए। ठीक है, विदाउट एजेंट। जो लोग किसी और से अपना DS-160 फॉर्म फिलअप करवाते हैं उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वीज़ा उनका रिजेक्ट हो सकता है अगर आप किसी और से फिलअप करवाते हैं, अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इसके अलावा कुछ टिप्स भी आपसे शेयर करूंगा। अगर आप अमेरिका का वीज़ा मतलब यार अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो आप इस वीडियो को देखते रहो, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। और सबसे पहले चेंजेस की तरफ आते हैं। अमेरिका का वीज़ा, बहुत सारे वीडियोस बने, कुछ लोग ऐसे भी वीडियोस बना रहे हैं कि जी अमेरिका का वीज़ा बगैर अपॉइंटमेंट के आपको मिल जाएगा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई DS-160 फॉर्म नहीं, पासपोर्ट नहीं और एम्बेसी पहुंच जाए। मैंने फेसबुक पे बेतहाशा ऐसे वीडियोस देखे यार, चेंजेस ये नहीं की, डेफिनेटली चेंजेस की हैं। डेफिनेटली आपको DS-160 फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, ये हकीकत है। अमेरिका ने चेंजेस किए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए की है जिनका वीज़ा ऑलरेडी अमेरिका का लग चुका है। फॉर एग्जांपल मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा, उसको एक्सपायर हुए 2 साल हो गए पूरे। ठीक है, 3 4 5 नहीं, 2 साल सिर्फ हुए हैं और मैं दोबारा अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। इस केस में मुझे इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। इट्स नॉट मीन कि यार आप अमेरिका का हर बंदे के लिए इंटरव्यू खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जिसके पास ऑलरेडी वीज़ा था उसको 2 साल हो चुके हैं एक्सपायर हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 3 4 साल वालों के लिए भी नहीं है। जिनको 2 साल हुए एक्सपायर हुआ वीज़ा, वो अपना वीज़ा बगैर इंटरव्यू के दोबारा हासिल कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनके लिए बहुत इजी हो गया वीज़ा जिनका 2 साल हुए थे। ऐसा बंदा जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है उसको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, DS-160 फॉर्म भी फिलअप करना है, अपॉइंटमेंट भी लेनी है, सारा कुछ ही आपको करना है। सिर्फ ये फ़र्क है कि आपके लिए वीज़ा रेशो थोड़ी सी बेहतर हो गई है, पाकिस्तानियों के वीज़ा कम रिजेक्ट हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि रिजेक्ट हो ही नहीं रहे, आप ऐसे ही बस DS-160 फॉर्म फिलअप करोगे वीज़ा लग जाएगा, रिजेक्ट भी हो सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रेशियो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हुई है। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे DS-160 फॉर्म जिसकी बेस पे वीज़ा मिलता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एजेंट्स के पास चले जाते हैं, किसी भी कंसल्टेंट के पास चले गए, उसे बोला मेरा DS-160 फॉर्म फिलअप कर दो। अब होता क्या है बेसिकली, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम नहीं है, DS-160 फॉर्म आप किसी से भी फिलअप करवा, वैसे तो कोशिश करें खुद, अगर आप पढ़ लिख सकते हैं ना, इंग्लिश आती है, आप खुद अपना अप्लाई फिलअप कर सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझसे फिलअप नहीं होगा, तो फिर मैं किसी कंसल्टेंट से करवा सकता हूँ, किसी भी एडवाइज़र से, किसी से भी करवा, किसी दोस्त से करवा सकता हूँ, किसी से भी करवा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो यार जब भी अपना DS-160 फॉर्म अगर तो आप खुद फिलअप कर रहे हैं, फिर तो आपको एक एक चीज़ का पता होगा कि मैंने DS-160 फॉर्म में क्या फिलअप किया है। क्योंकि जब आप DS-160 फॉर्म फिलअप कर देते हो ना, अपॉइंटमेंट ले लेते हो, आप अमेरिकन एम्बेसी में जब जाते हो ना, प्रेजेंट होते हो वहाँ पे, फिर वहाँ पे क्या होता है, वीज़ा ऑफिसर आपका जो DS-160 फॉर्म है ना, वो उसने अपने सामने स्क्रीन पे खोला होता है। वो इस तरह आप स्क्रीन पे जो आपने उसको दिया है कि मैं जनाब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं ये करता हूँ, इतनी सैलरी है, ऐसे मैं खर्चे करता हूँ, ये जो भी डिटेल आपने DS-160 फॉर्म में दी है ना, वो इस तरह देखता जाएगा और आपसे पूछता जाएगा। जो आपने DS-160 फॉर्म में लिखा ना, वो वही आपसे पूछेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई सवाल आपसे पूछी जाएगा, जो आपने दिया उसको उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर तो क्वेश्चन आपके मैच कर रहे हैं आपके DS-160 फॉर्म के साथ, फिर तो वो सेटिस्फाइड है और आपकी बॉडी लैंग्वेज ओके है, फिर तो वो सेटिस्फाइड आपको वीज़ा दे देगा। अगर DS-160 फॉर्म में कुछ लिखा है, आप कुछ बता रहे हैं, मेरी यहाँ पे सैलरी लिखी है 50,000, आप बता रहे हैं जी मेरी 30,000 है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी मैं इतने अखराजात करता हूँ, आप कुछ और बता रहे हैं, तो मतलब DS-160 के फॉर्म के साथ आपकी चीज़ें मैच नहीं हो रही, फिर तो आपको 100% रिजेक्ट मिलेगी ना, रिजेक्शन मिलेगी। रिसेंटली मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, उसने कहा जी मैं ना DS-160 फॉर्म मैंने फिलअप करवाया किसी दोस्त से, और उसने वीज़ा ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि यार आपने DS-160 फॉर्म खुद फिलअप किया था? उसने कहा जी हाँ जी मैंने खुद फिलअप किया था। तो वो जो वीज़ा ऑफिसर था वो मुस्कुरा के उसने कहा कि यार इस जो एप्लीकेशन आईडी है जिस कंसल्टेंट से आपने करवाया है,
इसके ऑलरेडी 30-40 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, DS-160 फॉर्म इस आईडी से हमारे पास आ चुके हैं। तो आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने किसी कंसल्टेंट से करवाया तो उसने इस बेस पे वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। अगर तो DS-160 फॉर्म खुद फिलअप कर सकते हैं, खुद करें, विदाउट एजेंट, विदाउट किसी भी कंसल्टेंट। लेकिन अगर आप खुद नहीं फिलअप कर सकते, किसी से करवाना है, तो उसके पास बैठ के करवाएं। आप उसके पास बैठ के करवाएंगे ना, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो जो वो लिख रहा है ना, वो आपसे पूछ रहा है, आप उसको देख रहे हो, आपके जहन में बैठ रहा है कि भाई DS-160 फॉर्म में क्या क्या फिलअप हो रहा है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, फिर आपको पता होगा कि क्या चीज़ लिखी थी, माइंड में बैठा होगा। आपका जो वीज़ा ऑफिसर है ना, वो जब पूछेगा ना क्वेश्चन DS-160 फॉर्म से रिलेटेड, वो आपके मैच हो जाएंगे आपकी इंटरव्यू के साथ। बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़, बहुत बड़ी गलती, लोग क्या करते हैं जी, DS-160 फॉर्म में उनको लगता है कि अमेरिका कौन सा हमसे स्टेटमेंट मांग रहा है, अमेरिका ने कौन सा मुझसे FRC मांगा है, तो वो लिख देते जी मैं शादीशुदा हूँ जनाब, मेरा ये ID कार्ड नंबर है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी इतनी स्टेटमेंट है, मैं ये काम करता हूँ, ये बिजनेस करता हूँ। क्योंकि डॉक्यूमेंट तो अमेरिका कुछ मांग नहीं रहा, सिर्फ DS-160 फॉर्म मांग रहा है, उसमें छोड़ते जाओ बस जो छोड़ना है। वो अपनी तरफ से बड़ी बड़ी छोड़ के DS-160 फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। अब अमेरिका जो है भाई, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है इसका। इतना बड़ा इकोसिस्टम में आपका जो नादरा है, इसकी टोटल एक्सेस US एम्बेसी के पास है। टोटल से मुराद ये है कि जो एक आपकी इमिग्रेशन से रिलेटेड एक्सेस है ना, वो सारी इन्होंने ली होती है। आपका जब वो ID कार्ड नंबर डालते हैं ना नादरा में, तो आपकी सारी डिटेल आ जाती है कि आप शादीशुदा हैं, आपके कितने बच्चे हैं, कितने अकाउंट आपके नाम के ओपन है, किस किस बैंक में ओपन है, उनमें क्या ट्रांजैक्शन है, सारा कुछ इनको पता चल रहा होता है। आप ये ना समझिए कि बस यार मैंने छोड़ दी है, बस हो जाएगा, इंटरव्यू देंगे, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा नहीं है। मतलब यह है कि आपको इन चीज़ों में उलझना नहीं पड़ता कि मैं बैंकों में चक्कर लगाऊं, स्टेटमेंट बनाऊं। एम्बेसी कहती है हम खुद ही सारा डाटा ले लेंगे, आप DS-160 फॉर्म फिलअप करो। अच्छा, अब इसमें यह भी नहीं है कि आप अपने अकाउंट में लाखों रुपया रखवा के अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। अमेरिका का वीज़ा बहुत ही आसान वीज़ा है। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान वीज़ा मैं बोलूँ ना, तो वो अमेरिका का है। लेकिन इसमें दो चीज़ें, सिर्फ अगर आप दो चीज़ें आपके अंदर है ना, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो अमेरिका का वीज़ा आपको मिल जाएगा। नंबर 1 क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो समझ लें वीज़ा आपका है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सच, आपने ट्रू बोलना है, कुछ भी झूठ या फेक नहीं लिखना। ये दो काम करने हैं सिर्फ, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सच बोल दें और दूसरे मतलब टोटली सच लिखें 100%, और दूसरे नंबर पे कॉन्फिडेंस अपना ना गिरने दें। ये दो चीज़ें आपके पास है, अमेरिका का वीज़ा आपको 100% मिल जाएगा। अच्छा, ये इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा है, मैं अभी 2 मिनट के अंदर अंदर समझा दूंगा आपने कैसे अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे DS-160 फॉर्म के नाम से एक लिंक होगा, उसको ओपन करें, डाउनलोड करें, फिलअप करके डाउनलोड कर लें उसको। एक तो वो हो गया, पेमेंट देनी है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, उस दिन अपॉइंटमेंट वाले दिन जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना है, आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा, या रिजेक्ट होना तो रिजेक्ट हो जाएगा। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा है। वही दो बातें, सिर्फ सच बोले और कॉन्फिडेंस रखे, वीज़ा आपका है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि यार मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मैं किसका अप्लाई करूं? अमेरिका का कर लो। शेंजन का करेंगे ना, ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर, बैंक स्टेटमेंट के बगैर 100% रिजेक्शन हो जाएगी। अगर आप अमेरिका का अप्लाई करेंगे ना, बगैर बैंक स्टेटमेंट, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री, बगैर कोई डॉक्यूमेंट, आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मसला रहता है कि यार अपॉइंटमेंट बड़ी लेट मिलती है। अपॉइंटमेंट का चक्कर भी सुन ले। अपॉइंटमेंट आपको मिली है, मिसाल के तौर पे आपने अपॉइंटमेंट ली, 8 महीने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट है, आप चाहते हैं कि यार मैं रीशेड्यूल कर लूँ, मतलब मैं एक दफ़ा दोबारा ट्राई करूँ, तो दोबारा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसी अपॉइंटमेंट को 3 दफ़ा आप रीशेड्यूल कर सकते हैं विदाउट चार्जेस, फ्री, फी सबीलिल्लाह। आप 3 दफ़ा रीशेड्यूल कर सकते हैं। आपने अपॉइंटमेंट ली, वो 8 महीने की मिली, आप उसको रीशेड्यूल करेंगे, वो 7 महीने की रह जाएगी। आप उसको दोबारा रीशेड्यूल करेंगे, वो 4 महीने की आ जाएगी। आप उसको फिर रीशेड्यूल करेंगे, वो 3 महीने की आ जाएगी। इस तरह 3 दफ़ा आप रीशेड्यूल कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट को, ठीक है। चौथी दफ़ा करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट ही उड़ जाएगी, दोबारा फिर पैसे भरने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। 3 दफ़ा रीशेड्यूल कर सकते हैं। चेंजेस थी अमेरिका के वीज़ा को लेके, और ये सारा प्रोसेस था। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो मैंने बताई है। वीडियो को, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, इस वीडियो को दोबारा देख लें। मैंने जल्दी मजाक में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, समझें, फिर अपना वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह 100% आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अमेरिका का वीज़ा प्लान कर रहे हैं। लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।